नमस्कार। तो जादुई एग्जाम रिव्यू बुक दोबारा से मैं शुरू करने जा रहा हूँ। कुछ दिन अवकाश रहा बीच में, कई कारण थे, लेकिन कोशिश करूंगा कि अब अपनी क्लास ये रेगुलर रहे। और एमसीक्यू बैच अपना रीट का चल रहा है, राजस्थान जीके का भी चल रहा है। कोई भाई बंधु अपनी बेहतरीन तैयारी करना चाहे, जिसको ये लगे कि राजस्थान जीके की ये ब्लैक बुक मेरे पास है लेकिन ये याद हो जाए, तो ये एमसीक्यू बैच आपके लिए फायदेमंद साबित होगा, है ना। सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो आप, या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप सभी एग्जाम की तैयारी के लिए बेहतरीन बैच है। और क्लासरूम से लाइव बैच भी है और ऑफलाइन बैच भी हमारा शुरू हो चुका है। आप मोस्ट वेलकम, आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासरूम से लाइव बैच अगर ज्वाइन करते हो रीट का, तो ये बुक का सेट आपके घर पर पहुंच जाएगा। और ये सभी पुस्तकें अपनी मार्केट में उपलब्ध है। जो पढ़ा रहा हूं वो एग्जाम रिव्यू बुक है। कृषि का टॉपिक अपना चल रहा था। भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी कहां पर स्थित है? भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी कहां पर है, ये बताना है आपको। तो भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी बीकानेर में है। लेकिन बीकानेर में भी कहां पर है? तो लूणकरणसर। लूणकरणसर बीकानेर में भारत की पहली जैतून रिफाइनरी है। और आप सब जानते हैं कि लूणकरणसर को राजस्थान का राजकोट कहते हैं। लूणकरणसर को क्या कहते हैं? राजस्थान का राजकोट कहते हैं। अब राजस्थान का राजकोट क्यों कहते हैं? मूंगफली उत्पादन के कारण कहते हैं। मूंगफली उत्पादन के कारण कहते हैं। तो ये दो तीन बातें और याद रख लेना। प्रथम जैतून रिफाइनरी लूणकरणसर बीकानेर। राजस्थान में कितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं? देखो, राजस्थान में कितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं? राजस्थान में 45 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। अगर पूछे कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय अगर आपसे पूछे तो आप ये कह दो कि 5 है। और कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं? तो 10 है। कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं? तो 10 है। याद रखना, राजस्थान में जलवायु प्रदेश तो 5 है, लेकिन कृषि जलवायु प्रदेश 10 है। और 5 कृषि विश्वविद्यालय, 45 कृषि विज्ञान केंद्र है। कृषि विज्ञान केंद्र है। मोठ, ग्वार, बाजरा किस प्रकार की किस्म है? देखो, गेहूं, जौ, चना, सरसों, राई रबी की है। गेहूं, जौ, चना, सरसों, राई रबी की है ना। बाजरा आ जाए, ज्वार आ जाए, ये ग्वार आ जाए, तो ये खरीफ की है। खरीफ की है। रबी को उनालू कहते हैं, खरीफ को सियालू कहते हैं। रबी को उनालू कहते हैं, खरीफ को सियालू कहते हैं। रबी को उनालू कहते हैं और खरीफ को सियालू। छोटी छोटी एक एक बार डिस्कस करें कि एक पर्सन के साथ एक पर्सन और याद हो जाए। कौन सी तिलहन की फसल रबी के मौसम में बोई जाती है? ये वैसे देखो क्या होती है कि ये ऑप्शन पे डिपेंड होता है। ये ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो उस समय ये जो थी कि रबी के मौसम में बोई जाती है और तिलहन की फसल है, तो वो सरसों है। और आपको मैंने अभी क्या कहा था बातों बातों में, कि अगर इसको याद रखना हो तो क्या बोलना है? गेहूं, जौ, चना, सरसों, राई। गेहूं, जौ, चना, सरसों, राई। रबी में इतनी याद रख लो भाई, गेहूं, जौ, चना, सरसों, राई। रबी की फसल का उदाहरण है। अब यहां पे तो बहुत सारा उदाहरण हो सकता है। गेहूं, जौ, चना, सरसों, है ना, अलसी। ये कई उदाहरण हैं इसके रबी की फसल के। तो रबी को उनालू कहते हैं। रबी को क्या बोलेंगे? उनालू। और खरीफ को क्या बोलेंगे? सियालू। रबी को उनालू कहते हैं, खरीफ को सियालू कहते हैं। किस भाग में शुष्क खेती प्रचलित है? किस भाग में शुष्क खेती? ये बताओ, राजस्थान का सबसे शुष्क जिला कौन सा है? तो आप कहोगे जैसलमेर। जैसलमेर कौन सी दिशा में है? पश्चिम। तो शुष्क खेती कौन सी दिशा में है? पश्चिमी राजस्थान में है। शुष्क खेती कौन सी दिशा में है? पश्चिमी राजस्थान में है। रटने की बजाय समझ लो, काम चल जाएगा बस।
किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है? किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है? देखो, सरसों में पहला स्थान है, चने में पहला स्थान है, और भी बहुत सारी फसलें हो सकती है। वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि आपसे ऑप्शन में क्या उसने पूछा है, उसके हिसाब से आप कह सकते हो। और ये तो आप सब जानते हैं कि राजस्थान का क्षेत्रफल में भी पहला नंबर है। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में पहला नंबर है। इसबगोल उत्पादक जिले बताओ कि राजस्थान में इसबगोल उत्पादक जिला। तो जालोर भी है और सिरोही भी है। जालोर भी है और सिरोही है। इसबगोल को क्या कहते हैं? इसबगोल को घोड़ा जीरा के उपनाम से जाना जाता है। इसबगोल को घोड़ा जीरा कहते हैं। घोड़ों वाले बाबा तो जेम्स टोड को कहते हैं। और घोड़े के नाल की आकृति की पहाड़ी पूछे तो गंगानगर हनुमानगढ़। कि घोड़े के नाल की आकृति की पहाड़ी बताओ, सॉरी, घोड़े के नाल की आकृति की पहाड़ी बताओ तो रामगढ़ बारामी है। घोड़े के नाल की आकृति की पहाड़ी पूछे तो रामगढ़ बारामी। और घोड़ा पछाड़ नदी पूछे तो आप कहोगे घोड़ा पछाड़ नदी तो भाई बिजोलिया झील भीलवाड़ा से उद्गम होता है। चंबल और माही सुगंधा किस फसल की किस्म है? देखो, चंबल आ जाए, माई आ जाए, बासमती आ जाए, है ना, बासमती आ जाए, परमल आ जाए, तो ये बनास, ये सॉरी नदी नहीं, ये चावल है। चावल की जो किस्म है ना वो नदियों के नाम है। क्या बोलना है कि चावल की जो किस्म है वो नदियों के नाम है। चंबल, माही, बनास, बनास, बासमती। इसको ऐसे याद रख लेना। आपका कोई भाई बंधु सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा हो तो एमसीक्यू बैच उपलब्ध है। चतुर्थ श्रेणी में एमसीक्यू बैच उपलब्ध है। आप आरएएस, एसआई, प्रयोगशाला, सहायक, पटवार, सीटी कोई भी तैयारी कर रहे हो तो चतुर्थ श्रेणी का बैच आपके लिए उपलब्ध है। आप बताइए, राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किन जिलों में होता है? देखो, क्या होता है, एक तो होती है देसी कपास, एक होती है देसी कपास, एक होती है अमेरिकन कपास, एक होती है मालवी कपास। याद रखना कि जो अमेरिकन कपास है ना, कि अमेरिकन कपास राजस्थान में वो मुख्य रूप से गंगानगर हनुमानगढ़ में होती है। तीसरा है तो बांसवाड़ा आ जाएगा, मुख्य रूप से गंगानगर हनुमानगढ़। मालवी कपास कोटा बूंदी में होती है, यानी हाड़ौती क्षेत्र में मालवी होती है। और देसी कपास है वो चित्तौड़ की तरफ होती है। कि देसी कपास कहाँ होती है? वो चित्तौड़ की तरफ होती है। देसी कपास पूछे तो चित्तौड़ की तरफ होती है। गंगानगर अगेती, गंगानगर अगेती की फसल है कपास। गंगानगर अगेती कपास। कपास को सफेद सोना कहते हैं, सफेद सोना, और बणिया के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का केंद्र एवं राज्य के बीच वित्त पोषण अनुपात क्या है? 60-40 का है। राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का केंद्र एवं राज्य के बीच वित्त पोषण अनुपात कितना है? तो आप क्या बोलोगे? 60-40 का है। वित्त पोषण अनुपात 60-40 का है। अब ये क्या है, जितने मैं क्वेश्चन लेके आया हूं ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, है ना। इन क्वेश्चनों को पढ़ो जरूर। ये राजस्थान एग्जाम रिव्यू जो बुक है इसको आप जरूर स्टडी करो। इससे क्या होगा, आपका टॉपिक ध्यान में रहेगा कि मैं ये टॉपिक पढ़ रहा हूं तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RK14 वर्ष में आरंभ की गई थी। किस वर्ष में आरंभ की गई थी? तो 2007 में शुरू की गई। याद कैसे रखें? 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, RK14, 7 दूनी 14। आर्थिक समीक्षा 2021 के अनुसार
देखो इस पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे ना, वो नई आर्थिक समीक्षा का ही पूछा जाएगा। प्रथम कृषि बजट को कितने मिशन में बांटा गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कितने मिशन में बांटा गया था? प्रथम कृषि बजट को आपसे पूछे कि प्रथम कृषि बजट को कितने मिशन में बांटा गया था, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। 11 मिशन मिशन में बांटा गया था। कितने में बांटा गया था? 11 में बांटा गया था। प्रथम कृषि बजट को 11 मिशन में बांटा गया था। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना, राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना प्रदान करती है। देखो, कृषि के दौरान अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसमें जो वित्तीय सहायता है वो ये योजना प्रदान करेगी। मतलब कृषि के दौरान, कृषि के दौरान एक्सीडेंट होने पर वित्तीय सहायता, ये योजना देती है। बताओ, कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा विकसित शक्कर किस्म माही कंचन किस फसल से संबंधित है? माही कंचन, माही धवल, मेघा, ये मक्के से संबंधित है। माही कंचन आ जाती, माही धवल आ जाती, मेघा आ जाए, इन सब का संबंध किससे है? इसी से ही है, मक्के से ही है। किस क्षेत्र में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है? बताओ, किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा मक्का? याद ऐसे रख लेना, मैं मक्का, मैं मेवाड़, मैं मक्का, मैं मेवाड़। मेवाड़ का मतलब उदयपुर संभाग, उदयपुर संभाग का मतलब आ गया दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान का मतलब अरावली, अरावली में सबसे ज्यादा मक्का, उदयपुर संभाग में सबसे ज्यादा मक्का, मेवाड़ में सबसे ज्यादा मक्का, है ना। और मक्के में मैं से जोड़ दो तो माही कंचन, माही धवल, मेघा, मोती कंपोजिट, ये इसकी किस्म है। चतुर्थ श्रेणी का क्लासरूम से लाइव बैच भी चल रहा है, कोई भाई बंधु ज्वाइन करे तो जरूर बताएं। राजस्थान का अन्न भंडार खाद्य की टोकरी कहलाने वाला जिला कौन सा है? वो तो अपना गंगानगर ही है। एक और याद रख लेना, जो पूर्वी मैदान है उसको भी खाद्यान्न का कटोरा कहते हैं। पूर्वी मैदान को भी खाद्यान्न का कटोरा कहते हैं, ये याद रख लेना आप जरूर। आईसीएआर द्वारा राजस्थान कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो मैंने अभी क्या कहा था कि राजस्थान 10 तो कृषि जलवायु प्रदेश, 5 जलवायु प्रदेश, 5 कृषि जलवायु प्रदेश, 4 भौतिक प्रदेश, 7 संभाग, 3 राष्ट्रीय उद्यान, 27 अभ्यारण्य, 33 आखेट निशी क्षेत्र है। याद रखने की कोशिश करो तो थोड़े थोड़े बढ़ाते चलो, सारा याद रह सकता है। सिरोही, पाली तथा जालोर जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं? सेकंड बी के अंतर्गत आते हैं। सेकंड बी, सिरोही, पाली, जालोर, सेकंड बी, सेकंड बी, सेकंड बी। कौन सी कृषि जलवायु प्रदेश में बाजरा बोया जाता है? बाजरा अर्ध शुष्क में बोया जाता है। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान में बोया जाता है। सीधा पूर्वी मैदान नहीं बोलना है, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान में बोया जाता है। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान में बोया जाता है। निम्न में से राजस्थान के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में किन्नू की पैदावार की जाती है? बताओ, किन्नू की पैदावार कौन से में की जाती है? जलवायु क्षेत्र बोलना है। तो किस कृषि जलवायु प्रदेश में किन्नू फर्स्ट बी में होता है? फर्स्ट बी में किन्नू, है ना, फर्स्ट बी में किन्नू होता है। ये किस में होता है? फर्स्ट बी में होता है। लेब असिस्टेंट में क्वेश्चन आया था ये। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है?
सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश बताना है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा। आर्द्र दक्षिणी, आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है, आर्द्र दक्षिण मैदानी प्रदेश। कमेंट करके बता दो सबसे बड़ा कौन सा है। भरतपुर संभाग में कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश आएगा। अब इस तरीके के देखो कितने क्वेश्चन आए हैं, कृषि जलवायु प्रदेश है कितने, ये तो पूरा राजस्थान बताएगा। लेकिन जब वो थोड़े थोड़े क्वेश्चनों को डिटेल में जाए तो फिर आपको ये कंसेप्ट भी आपका क्लियर होना ही चाहिए, तभी आप आगे चल सकते हैं, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ये याद रख लेना। तो ये थर्ड बी में आता है, किस में आता है, थर्ड बी में आता है। आप बताओ राजस्थान में वनों को काट कर व जलाकर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है। वनों को काट कर व जलाकर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है। वालरा, वनों को काटकर वालरा, वनों को काटकर वालरा, वनों को काटकर वालरा होती है। वनों को काटकर वालरा, दजिया, चिमाता नाम के ही होते हैं ना। संतरा उत्पादन के लिए छोटा नागपुर के नाम से किस जिले को जाना जाता है, ये बताना है। ये क्वेश्चन देखो, पीटीआई, सब इंस्पेक्टर, जेल प्रहरी, राजस्थान पुलिस, 4 बार एग्जाम में आ चुका है ना। तो ये कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि अपने उपनाम याद नहीं करने चाहिए, उपनाम याद करनी चाहिए। उपनाम पर भी क्वेश्चन आ जाता है, किसको किस उपनाम से जाना जाता है, इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहते हैं। तृतीय श्रेणी अध्यापक की ये बुक मार्केट में उपलब्ध है, एक बार विजिट जरूर करें। और ये रही रीट मुख्य, अगर आप बैच ज्वाइन करते हो क्लासरूम से तो ये बुक का सेट आपके घर पर पहुंच जाएगा। अभी अपनी बात हुई थी दजिया, चिमाता, वालरा राजस्थान की किस जनजाति से सह संबंधित है, तो ये भील जनजाति से संबंधित है ना। अब पूछे कि भील जनजाति से कौन सी, तो दजिया, चिमाता। कौन सी दिशा, दक्षिणी राजस्थान। कौन सी दिशा है, दक्षिणी राजस्थान। भारत में कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। भारत में कौन सी फसल का सबसे ज्यादा उत्पादक है, अभी शुरुआत में ही पढ़ा था ना, सरसों में। तो ये क्या है, कभी वो एक फसल दे देगा, कभी 2 दे देगा, कभी 3 दे देगा, इस तरीके से आपसे पूछेगा। तो इस क्लास लगाने का मतलब ये है कि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसमें किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, बस उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जीरा, एक जीरा गीत भी है ना, जीरा जालोर। जीरा जालोर जोधपुर। राजस्थान के जिस स्थान पर सीताफल उत्कृष्टता केंद्र का लोकार्पण हुआ वह है चित्तौड़। चित्तौड़ में हुआ। राजस्थान में कृषि भूमि के स्वामित्व संबंधी जानकारी हेतु कौन सी ऐप विकसित की गई है। कृषि भूमि के स्वामित्व हेतु धरा ऐप, स्वस्थ धरा, खेत हरा, धरा ऐप। कौन सी, धरा ऐप, ऐसे याद रख लेना, धरा ऐप। स्वामित्व संबंधी जानकारी के लिए ऐप पूछे तो धरा ऐप है। 2019-20 के बजट घोषणा की पालना में निम्न में से किन जिलों में शून्य बजट प्राकृतिक फार्मिंग की एक पायलट योजना बनाएगी। ये क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन करंट से जुड़े होते हैं और वो उस समय ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे उस समय टोंक, बांसवाड़ा और सिरोही था, तो उन्होंने उसके ऊपर पूछ लिया। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना इसको। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। राजस्थान में गेहूं एवं दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारंभ कब हुआ। आप इस क्वेश्चन को याद रखना, इसके अंदर कौन सी फसल है, क्या कुछ है, सारा का सारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। कब शुरू हुआ था, ये 2007-8 में शुरू हुआ था, 2007-8 में, और इसके ऊपर क्वेश्चन आता है।
बहुत बार कुछ ना कुछ जोड़ करके वो पूछ लेते हैं, तो ये स्पेशल आपको ध्यान में रखना है कि इस तरीके से कोई क्वेश्चन आए तो वो याद हो जाए अपने को। तो अगर कोई भाई बंधु आपका रीट की तैयारी करना चाहे तो मोस्ट वेलकम है। बाकी संकल्प में 24 जून 24 जून से एक तो रीट का बैच शुरू हो रहा है, मुख्य परीक्षा, एक कॉमन बैच, चाहे आप आरएएस, एसआई, सीटी या राजस्थान की किसी भी भर्ती की तैयारी करना चाहो तो एक बैच लगा लो, 5 से 6 महीने का। किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, कहीं पर भी नहीं रुकोगे, सब में पास हो जाओगे। और एक हम सेंटर भर्ती का बैच लेकर आ रहे हैं, जिसमें एसएससी जीडी होगा, रेलवे होगा, दिल्ली पुलिस होगा और आर्मी होगा। एक बैच पूरी सेंटर की भर्तियों की तैयारी हो जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए 98 750 75 725 पर संपर्क कर सकते हैं। ये सभी भर्तियों के लिए एक बैच लेके आ रहा हूं, मोस्ट वेलकम रहेगा संकल्प में 24 तारीख को। जय हिंद, जय भारत।